नमस्कार दोस्तों, एक बार चेक कर लेता हूँ कि साउंड प्रॉपर आ रहा है क्या। नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल सब प्रॉपर है। जैसा कि आपको पता है, आज दीपावली का पावन पर्व है। ठीक है, तो आज सिर्फ एक हल्का सा मोटिवेशन और कुछ 4-5 सवाल पढ़े जाए। 4-5 सवाल कैसे? जैसे देखो, जितने भी व्यापारी होते हैं, जितने भी बिजनेसमैन्स होते हैं, किसी भी तरह की जगह काम करते हैं, उन लोगों के मुहूर्त को लेके कुछ चीज़ें होती है। तो जितने भी आप स्टूडेंट्स हो, हमारे से जुड़े हुए हो, या कुछ ऐसे भी होंगे जो आगे जाके भावी शिक्षक भी बनेंगे, तो हम भी 10-15 मिनट मुहूर्त वाला कुछ नया सीखें, इसलिए ये क्लास लगाई गई है। पहली बात। दूसरा बात, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं कह पाए। ठीक है, तो दीपावली की आप सभी को ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद अगली बात कि अगली जो दीपावली है उस तक आपका एक ऐसा बेस तैयार हो जाए कि आप किसी नौकरी के अंदर इंटर हो चुके हो, या आप जो एग्ज़ाम देने वाला हो उसका रिजल्ट आने वाला हो, तो उस रिजल्ट में आपका श्योर सिलेक्शन लिखा हो। देखिए, इसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बहुत छोटा सा संदेश आज देना चाहता हूँ कि आप अपने आप को रोज़ रोज़ मोटिवेट करना बंद कर दो। आप अपने आप को एक बार मोटिवेट कर लो। आपको जितना ज्ञान पढ़ना है ना मोटिवेशन का, कि सर ये मोटिवेशन वाला मैसेज, ये मोटिवेशन वाली जानकारी, ये जितनी भी जानकारी आप एक बार पढ़ लो, एक बार ले लो और फिर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाओ। हमसे आप डिमांड कीजिए कि सर आप जो पढ़ा रहे हो वो एग्ज़ाम में कितना आ रहा है। जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे तब हम आपसे पूछेंगे, देखो हमने आपको ये पढ़ाया, एग्ज़ाम में आया, देखो आपको हमने पढ़ाया, एग्ज़ाम में आया। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है कि जब बच्चे एग्ज़ाम दे के आते हैं तो हमें कहते हैं हाँ सर, सब कुछ पढ़ा हुआ, सब कुछ हमने देखा हुआ था, लेकिन उसको पढ़ने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? उसको पढ़ने की जिम्मेदारी आप सभी लोगों की बनती है। तो एक दृढ़ संकल्प आप भी लीजिए कि हम इन त्योहारों पे सिर्फ लोगों को सिर्फ हैप्पी दीपावली विश नहीं करेंगे, हम अपने आप को मोटिवेट भी करेंगे। और ये मोटिवेशन सिर्फ एक बार के लिए होगा कि आज दीपावली पे मैं एक मोटिवेशन इकट्ठा कर लूँगा और ये मोटिवेशन ऐसा मोटिवेशन होगा जो मेरे लिए 1 साल चलना चाहिए। अब मुझे रोज़ रोज़ मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रोज़ रोज़ टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। टाइम टेबल होना चाहिए सुबह सही समय पर उठने का और रात को सोने का। उसके बीच का जो समय है ना, उस समय में एक भी मिनट को फालतू जाया नहीं करके जितना भी समय वो पढ़ने के लिए लगाओ। क्योंकि अभी आपका जीवन उस तरह का व्हाट टू डू का टाइम टेबल हम लोग बनाते हैं। हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं कि व्हाट टू डू, हमें पूरे दिन में क्या क्या करना है, हमें ये करना है, बच्चों की समस्याओं के बारे में बात करनी है, हमें पढ़ाना है, हमें सीट्स बनाना है, हमें ऑपरेटर्स के साथ डील करना है, हमें जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके साथ डील करना है। तो हमें व्हाट टू डू का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। क्यों? मैं अगर सोच लूँ कि मुझे दिन में पढ़ाना है और रात को मुझे मेरे एग्जीक्यूटिव्स के साथ काम करना है, तो कैसे पॉसिबल होगा? मेरे एग्जीक्यूटिव का ड्यूटी टाइम दिन का है तो मुझे उसके साथ दिन में काम करना पड़ेगा। मेरा जो ऑपरेटर है उसके साथ मेरा जो काम है वो दिन का है तो मुझे उसके साथ दिन में ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं फ्री कब होऊंगा, मॉर्निंग में होऊंगा या नाइट में होऊंगा, तो मुझे मेरी क्लासेज उस समय अरेंज करनी पड़ेगी। तो ये व्हाट टू डू का शेड्यूल जो है ना, हम लोगों के लिए है। आपकी ज़िंदगी का व्हाट टू डू ये होना चाहिए कि आज मुझे क्या करना है, उसका ये टाइम टेबल होना चाहिए कि फर्स्ट से लास्ट, मतलब मेरे उठने का समय और मेरे सोने का समय, इस बीच में मुझे पढ़ना है। हाँ, आप अपनी पढ़ाई को ज़रूर थोड़ा सा शेड्यूल कर सकते हो कि मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, इसे मुझे थोड़ा ज़्यादा समय देना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसे आपको पहले इतना समय ज़रूर दे लेना है कि मेरा एग्ज़ाम 3 महीने बाद है, तो फर्स्ट के 15 दिन में मैं क्या करूँ, मैं उन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से कवर कर लूँ जो मेरे अच्छे हैं, ताकि उनके मेरे मार्क्स कंफर्म हो जाए। यूँ नहीं कि जो कमज़ोर है, जो आता नहीं है, उसको मैं इतना पढ़ता रहूँ कि जो मुझे आता है उसको मैं परीक्षा में कर नहीं पाया। ठीक है ना? तो ये एक स्ट्रेटजी आप अपने लिए अगली दिवाली तक फॉलो कर सकते हो। अगली दीपावली तक अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ रोज़ मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटा सा संदेश ही मैं आपको दीपावली पर देना चाह रहा हूँ। चलिए, अब आप लोगों के संदेश पढ़े जाए और कोई बच्चा कुछ भी कहना चाह रहा है उसको सुना जाए, है ना? हाँ, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बच्चा आंसर बता रहा है, आंसर 2, बहुत अच्छे। हाँ, जैसा कि मैंने कहा है कि कुछ तो सीखें। आज दीपावली का दिन है, हम 15 मिनट कुछ तो सीखें।
कुछ तो ऐसा करें कि हाँ आज के दिन मैंने एक चीज़ सीखी थी। तो चलिए इस पर एक छोटा सा काम करके देखते हैं। हर बच्चा, हर बैच का बच्चा उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अलजेब्रा का पार्ट है लेकिन सरलीकरण और संख्या पत्ती से भी जुड़ा हुआ है। तो आप सरलीकरण में भी ये सवाल आ जाता है, और सरलीकरण कोई टॉपिक नहीं होता है, सरलीकरण सब टॉपिक का मिक्सर होता है। तो जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें एक सरलीकरण का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अच्छा, जिनके सरलीकरण नहीं हो उनके अलजेब्रा में देखने के लिए मिलता है। एक छोटा सा सवाल हमारे सामने है, या हम क्या करेंगे, हम दो चीज़ सीखेंगे। एक तो हम सीखेंगे इस सवाल को आगे कैसे बढ़ाना है। देखो आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ कि कुछ पढ़ा आज हमने दीपावली पे, इसके लिए है, आप मोटिवेट हो जाओ। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, इस परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी भी है, ठीक है ना। तो हमारे अच्छे कोर्सेज के बारे में अपने मित्रों को बताइए, सेल चल रही है, डिस्काउंट चल रहा है, उन सब का फ़ायदा आप लीजिए। और जो बच्चे मतलब दूसरे बच्चे हैं उनको भी बताइए, ये भी आप ही की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि सर आप तो कोर्स पेड में चला रहे हैं तो आप ही सेल करेंगे, नहीं, आप सेल करोगे। अगर हम आपको प्रॉपर कंटेंट दे रहे हैं, अगर हम आपको चीज़ें सिखा रहे हैं, तो वहाँ आपकी भी ड्यूटी बनती है। आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हो, आप भी इस परिवार को आगे बढ़ाओगे, ठीक है ना। जिस दिन हमारे को कोई दिक्कत आएगी आप हमारे से जुड़े हुए रहोगे, जिस दिन आपको कोई दिक्कत आएगी हम आपसे जुड़े हुए रहेंगे। हम आपकी पढ़ाई से संबंधित दिक्कत को सॉल्व कर सकते हैं, हम आपको अनुशासित पढ़ाई कैसे करनी है वो बता सकते हैं, हम आपको शेड्यूल कैसे करना है वो बता सकते हैं, हम आपको ये ज्ञान दे सकता है जिससे आप आगे बढ़ सको। लेकिन उसको फॉलो आपको करना पड़ेगा। रोज़ रोज़ मोटिवेट होना बंद कर दीजिए। एक दिन में जितना मोटिवेशन इकट्ठा करना है कर लीजिए, फिर उस काम को कर लीजिए अगर करना है तो। क्यों? क्योंकि करना है तो पूरा करो भाई, नहीं तो 2 साल बाद बोलोगे मेरे इतने मार्क्स कम रह गए। वो बहुत गंदा वर्ड होता है कि मेरे 2 मार्क्स कम रह गए। अरे क्यों कम रह गए? आपको पता नहीं था क्या कि कट ऑफ इतना होता है, तो मैं उससे 10 मार्क्स ज़्यादा की, मैं उससे 5 मार्क्स ज़्यादा की तैयारी करूँ। अब अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो निराश है जब रेलवे के मार्क्स आए हैं। तो पहले तो आप चिल्ला रहे थे कि रेलवे का एग्ज़ाम कराओ, रेलवे का एग्ज़ाम कराओ, रेलवे का एग्ज़ाम कराओ। इतने साल बाद एग्ज़ाम हुआ और फिर भी आप कह रहे हो कि मेरे मार्क्स कटअप क्लियर करने जैसे नहीं है। तो मुझे बताओ फिर आपने क्या किया 2 साल में? आप 2 साल में इतनी मैथ्स नहीं पढ़ पाए, कोई बहुत भारी मैथ्स नहीं आ गई थी उसमें, ठीक है ना। आपको अपने आसपास के वातावरण को देखना था, एनटीपीसी के एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, टीसीएस जो एग्ज़ाम ले रहा है वो कैसे एग्जाम्स दे रहा है, बेसिक लेवल के पुलिस भर्ती के जो एग्जाम्स आते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, उन सबको आप अगर फॉलो करके अपने दिमाग में एक तैयारी रणनीति बना के जाते तो हो ही नहीं सकता कि कट ऑफ क्लियर नहीं हो। बहुत इजी लेवल का ही पेपर आया था। क्यों? क्योंकि है ना, मान लो किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आए हैं, अरे भारी क्वेश्चन तो 3 आए हैं ना, 22 इजी आए हैं, इन पे कब्जा कर लिया क्या? इन पे जो स्टूडेंट ने कब्जा कर लिया उसका हो गया सिलेक्शन, कहानी खत्म, ठीक है ना। कोई सब्जेक्ट टफ लगता है, किसी बच्चे को मैथ्स टफ लगती है, तो मैंने देखा है 21-22 क्वेश्चन तो एवरेज ही आए हैं, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो मीडियम या टफ लेवल के हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मान लेते हैं टफ है, लेकिन पहले से पता होते हैं। अभी एक सवाल है हमारे सामने, हमें पहले से पता है कि ये इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है तो हमारे से होना चाहिए, ठीक है ना। आज की क्लास ज़्यादा पढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन एक मोटिवेशन ये हो जाए आपके दिमाग में सेट कि इस दीपावली इस परिवार से जुड़ के, जो हमारा परिवार है, ठीक है ना, उससे हम जुड़ के इस तरह से पढ़ेंगे कि अगली दीपावली तक हम किसी सक्सेसफुल स्टेज पे होंगे, हमारा खुद का कोई परिणाम निकल चुका होगा, है ना। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो हम एक बार सबका अब नाम लिया जाए, ठीक है। क्लास 10-15 मिनट की होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। 10-15 मिनट में ऐसी कोशिश करूँगा कि 4-5 सवाल ऐसे सिखा दूँ जो आप हमेशा कर पाओ, है ना। अजय, दिनेश, सुभाष, ध्रुव, धर्मेंद्र, अतुल, परवीन, लक्ष्मीकांत, शिवशांत, आकांक्षा, नवल, हरदीप, लक्ष्मीकांत, राहुल, सुमित, रतिराम, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि ये दीपावली आपके लिए इस तरह की आए कि आप अपने सभी दृढ़ संकल्प से उनको एक बार तय कर लें और उनके साथ काम करना शुरू कर दें। आपका मोटिवेशन एक बार हो जाए फिर आप उन पे काम करें। विकास, परवीन, शिवशांत, चलिए अब कुछ सीखेंगे, चाहे हम 10 मिनट ही सीखें, लेकिन कुछ ऐसा सीखेंगे जो हमारे एग्जाम में बहुत काम का हो। पहले बेसिक करेंगे, फिर इसकी ट्रिक भी सीखेंगे। देखो दोनों चीज़ें कहाँ महत्वपूर्ण है वो ध्यान से देखिए। इसका बेसिक कैसे किया जाए, इसका बेसिक ऐसे किया जाए, हमें इस स्टेज पे पहुंचना है तो इसका वर्क किया जाए। वर्क मतलब जब आप इसका वर्क करोगे तो पूरे का वर्क करना पड़ेगा। तो हमारे दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि जब भी हमें a+b का वर्क करना होता है तो अगर हमने इसको a² + b² लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा।
हमें a प्लस बी के वर्ग को लिखना पड़ेगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये लिखना पड़ेगा हमें इसे। बात समझ में आ गई होगी सब बच्चों को। a प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये एक सर्व समीकरण है जो हमें याद रखनी होती है। चलिए इस हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते तो कैसे बढ़ते, ध्यान से देखो। हम करते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2, तो पहले का वर्ग ठीक है सर, प्लस दूसरे का वर्ग बिल्कुल सर, प्लस 2ab। अब यहाँ 2ab की कंडीशन को ध्यान से देखो, 2 a की जगह आप लिखोगे x और b की जगह लिखोगे आप 1/x, ठीक है। तो क्या आया रिजल्ट? 2 आया। अब इस कहानी को हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो। अगर हमारे पास दो राशियाँ हों और दोनों राशियाँ एक दूसरे की व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम मतलब उल्टी, भाई अगर ये x है और ये 1/x है, इस कंडीशन में जब भी हम 2ab निकालेंगे, मतलब हम 2 में x को और 1/x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आने वाला है, क्योंकि ये दोनों राशियाँ तो एक दूसरे की व्युत्क्रम है, तो ये जब गुणा होएगी तो x से x कटेगा ही कटेगा। तो ये बात हमारे दिमाग में डायरेक्ट चलनी चाहिए। कैसे हुई मैंने बताई, लेकिन चलनी चाहिए हमारे दिमाग में डायरेक्ट। हमने यहाँ लिख दिया 2, लिख दिया x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। अब दोनों तरफ वर्क करना है हमें, भाई हम वर्क कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से कोई कार्य कर रहे हैं, तो इस तरफ किया तो इस तरफ भी करना पड़ेगा। तो इधर हमने 2 का वर्ग कितना आ गया? 4 आ गया। अब हमें ज्ञात इतना ही करना है, तो इसको यहाँ रखते हैं, बाकी को उधर ले जाते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x², 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो रिजल्ट आ गया 2। ये आपके सवाल का जवाब आया। आई होप हर बच्चे को ये बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। अब मैं यहाँ पे एक ट्रिक सिखाऊंगा आपको। ये मैंने आपको प्योर बेसिक बताया है, ट्रिक क्या है उसको ध्यान से समझिए। अगर आप परीक्षा के दृष्टिकोण से यही कार्य, सवाल वही सवाल है, देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप एक काम ये कर ले हुए, क्या काम कर ले हुए कि x प्लस 1/x को आप 2 बोलते हो, तो x² प्लस 1/x² को क्या बोलना है? इसको अगर आप p बोल दो तो क्या सर, मैं अगर इसको p बोल दूँ तो क्या होगा? ध्यान से देखो, हमेशा के लिए x प्लस 1/x को आपने p बोल दिया, बिल्कुल सर। वर्क करो तो वर्क किया सर, x² प्लस 1/x² प्लस 2 आया और सामने p का वर्ग आ गया, दोनों तरफ वर्क कर दिया, बिल्कुल कर दिया सर। देखो इसका क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, जो अभी करके दिखाया है, जो करके दिखाया वही जल्दी बोल रहा हूँ, बाकी बड़े आराम से बोल रहा हूँ। तो यहाँ से x² प्लस 1/x² इक्वल टू p का वर्ग माइनस 2। तो क्यों ना हम डायरेक्ट याद कर ले कि ऐसा हमेशा ही होने वाला है। हमने बेसिक से चेक कर लिया, इसको हम डायरेक्ट याद कर लें, ऐसा हमेशा ही होने वाला है। अगर ये p है, मतलब इसको हम p बोलते हैं, तो इसका मान हमेशा ये होगा। बात समझे? तो अगर हमेशा यही होगा, तो हमने अगर दिमाग में सेट कर लिया कि भाई अगर इसका मान हमें दे रखा है कितना, 2 दे रखा है, इसका मतलब p हमारे लिए कितना है? 2 है। तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा? p का वर्ग, 2 का वर्ग माइनस 2, 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, 4 माइनस 2, उत्तर क्या आ गया? 2। अब ये बात हमने सीखी है, अब ये बात हमने सीखी है ना, इस बात का प्रयोग करके देखते हैं। देखो ज़रा ध्यान से कि हमें क्या करना पड़ा। हमें दे रखा था x प्लस 1/x इक्वल टू 8 है। किसी ने पूछा x² प्लस 1/x² क्या होगा? अब देखो ध्यान से, हमने दिमाग में एक बात सेट कर रखी है कि इसको हम p बोलेंगे, बिल्कुल, और जब हम इसको p बोलेंगे तो हमारा x² प्लस 1/x² क्या होगा? ये हमारा होगा p² माइनस 2। इसको हम p बोलेंगे और ये क्या होगा? p² माइनस 2 होगा, क्योंकि हमने अभी याद किया है, हमने इस बात को समझा है, हमने इस बात का बेसिक समझा है। भाई हमने ये समझा है कि ये बात कैसे आई, बात समझ रहे हो? हमने ये समझा ये बात आई कैसे, फिर हमने ये समझा कि इस बात में क्या क्या कार्य हुआ, ठीक है ना, फिर हमने इसको अपने दिमाग में सेट किया, फिर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब देखो 8 का वर्ग कितना हो गया? 64, 64 माइनस 2 कितना हो गया? 62। तो आपने देखो, आपने कितने सेकंड लिए? 5 सेकंड। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो भी बच्चा अभी क्लास में मौजूद है वो इस सवाल में बड़ा सीरियसली एफर्ट करेगा। x प्लस 1/x का मान 6 है, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा? आप कहोगे सर इसको हम p बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं p का वर्ग माइनस 2, बोलते हैं, बिल्कुल सर। तो 6 का वर्ग 36 माइनस 2 कितना हो गया? 34। आ गया समझ में? अगली बार कैसा ही सवाल हो, ये सवाल कभी भी आए लाइफ में 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेना है। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। ये कोई लंबी चौड़ी क्लास नहीं चलने वाली है, 10-15 मिनट की एक क्लास है जिसमें आप सबको हैप्पी दीपावली विश कर दिया गया। साथ ही कोशिश करी जा रही है कि आपको कुछ सीखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए
एक सवाल आपके सामने, अभी जो आपने सीखा उस कॉन्सेप्ट से इसे कैसे करोगे। अभी देखना एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट इसमें आपके सामने आने वाला है, एक बहुत शानदार चीज़ आपके सामने वाली है। ठीक है, क्या सर आप, ये तो छोटा सा सवाल हो गया सर, क्यों, आप इसको p बोल दो, बिल्कुल बोल देंगे, p बराबर 3 हो गया। और इसको जरा आप p का वर्ग -2 बोल दो, p का वर्ग -2 हम सीख के आए, तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 9 में से 2 कितना आ गया 7। ये लो सर आंसर आ गया। तो ये तो 5 सेकंड का सवाल है सर, पेन को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं थी। 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 गया 7, 7 उत्तर है। अब जो हमने सीखा है, अब जो हमने सीखा उसका उपयोग कैसे करते हैं, एग्जामिनर हमारे साथ क्या करता है, हम कैसे उत्तर निकालते हैं उसको ध्यान से समझिए। सवाल उल्टा आ जाए, x² + 1/x² का मान 7 है, तो x + 1/x का मान क्या होगा। तो इस बार देखो, इस बार प्रश्न उल्टा आ गया है। प्रश्न उल्टा आ गया तो हम अपने दिमाग को वैसे ही लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे, ध्यान से देखो। हमें पता है कि सर हमारा कॉन्सेप्ट तो ये है कि x + 1/x का मान अगर p होगा, बिल्कुल भाई, तो x² + 1/x² का मान p का वर्ग -2 होगा कि नहीं होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट हमने इसके लिए सेट किया, बिल्कुल किया सर। इसका हम बेसिक सीखे, बिल्कुल सीखे सर। ये ट्रिक कैसे आई वो सीखे, बिल्कुल सीखे सर। तो क्या सर हम तो इसी को फॉलो करेंगे, तो आप इसी को फॉलो करो। x² + 1/x² का मान 7 है, लेकिन हमारे लिए कितना होगा, हमारे लिए p का वर्ग -2 होगा। हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे p का वर्ग -2, क्योंकि हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, हम इसको p बोलते हैं, इसको p का वर्ग -2 बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, हमने क्या किया, हमने लिख दिया p का वर्ग -2 बराबर कितना हो गया 7। अब यहाँ से देखो p का वर्ग क्या हो गया, 2 उधर गया, प्लस का हो गया 9, तो p का मान कितना आ गया, p का मान 3। ये देखो आपके सवाल का जवाब आ गया। क्या किया आपने, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, बस आपने कॉन्सेप्ट आपने वही फॉलो किया, बस आपने एफर्ट लगाना सीखा कि अच्छा ऐसे किया जा सकता है, ये कार्य ऐसा हो सकता है। तो आपने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखा। मैं चाहूँगा कि आज की क्लास में हम 4 कॉन्सेप्ट सीखेंगे, 15-20 मिनट की क्लास और चलेगी, सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट सीख के छोड़ देंगे। और ये सब एग्जाम में आने वाले हैं, है ना, सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। दीपावली पे कुछ पढ़ा जाना ज़रूरी है। एक बहुत सीरियस एफर्ट हम लोग लाने वाले हैं आपके लिए। बहुत सीरियस एफर्ट ये है कि हम बहुत ही सीरियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आपके सभी एग्जाम्स को कवर करने वाले हैं कि आपका नेक्स्ट एग्जाम कौन सा आ रहा है। किसी बच्चे का रीट आ रहा है, किसी बच्चे का सीईटी आ रहा है, किसी का एसएससी जीडी आ रहा है, किसी का यूपी पुलिस कांस्टेबल आ रहा है, किसी का एमपी पुलिस कांस्टेबल आ रहा है, किसी का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आ रहा है। आपके सब एग्जाम्स को ध्यान में रहते हुए बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए ला रहे हैं। हमने इस दीपावली डिसाइड किया है कि ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा आप लोगों के लिए मैथ्स की सब समस्याएं सॉल्व करेगा, और वो एग्जाम लेवल की समस्याएं होगी। एग्जाम लेवल की समस्याएं मतलब आप परीक्षा में एफर्ट कर पाएँ और वो सिलेक्शन निकाल पाएँ। अब मेहनत आपको करनी है। देखो, हम आपसे जुड़ गए, हमने आपको हमारे परिवार का हिस्सा मान लिया, अब आपको इस परिवार को खुद का परिवार मानना है। ये चीज़ ज़रूरी है, ध्यान रखना, है ना। पहले एक बार इस सवाल पे बात की जाए। देखो, जैसे आपने प्लस वाला कॉन्सेप्ट सीखा वैसे आप माइनस वाला कॉन्सेप्ट सीखिए। पहले आप इसे बेसिक से कर लो। बेसिक से कैसे करोगे, ध्यान से देखना। इसका बेसिक क्या है, इसका बेसिक ये है a माइनस बी का वर्ग क्या होता है। अगर कोई बच्चा लिख दे a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, गलत है सर। कोई बच्चा लिख दे a का वर्ग प्लस बी का वर्ग, गलत है सर। आपके दिमाग में सबसे पहले एक सर्वसमीका चलनी चाहिए जो हम छोटी क्लास से सीखते आ रहे हैं कि a का वर्ग माइनस बी का वर्ग होता है a का वर्ग प्लस बी का वर्ग -2ab। ये a माइनस बी का पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है ना। a का वर्ग प्लस b का वर्ग -2ab। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे। ध्यान से देखो, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या आएगा, x - 1/x का वर्ग, ठीक है, और इधर हमने लिख दिया 2 का वर्ग। बिल्कुल सर, इसका वर्ग क्या होगा, x² + 1/x² -2 = 4, ठीक है। तो x² + 1/x² = 6। ये हमारे सवाल का जवाब आ गया आपके सामने, ठीक है। अब देखो था क्या, a का वर्ग मतलब x का वर्ग, b का वर्ग मतलब 1/x का वर्ग, 2ab, 2a की जगह x और b की जगह 1/x। तो मैंने सिखाया था ना, ये एक दूसरे के उल्टे होंगे तो x से x कट जाएगा। बस ध्यान ये रखना था, यहाँ ये माइनस का आना था, जब प्लस का था तो यहाँ प्लस का आया था। बस हमने वही काम किया, हमने बेसिक लगाया, उत्तर निकाल दिया, ठीक है। अब क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को हम ट्रिक के रूप में दिमाग में सेट कर लें, जैसे पिछले को हमने सेट किया था ट्रिक के रूप में दिमाग में, ठीक है। चलिए कैसे सेट करें, ध्यान से देखो।
x माइनस 1/x को अगर हम p बोल देते, इसका हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग -2, यही आएगा। और इधर आएगा p का वर्ग, बिल्कुल सर। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या आएगा, p का वर्ग प्लस 2 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। बात सिंपल है, बात एकदम सिंपल है, ठीक है। चलिए, तो हमने एक दिमाग में बात सेट कर ली कि x माइनस 1/x जब भी हमें दे रखा होगा, कुछ भी हमें दे रखा होगा और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना होगा तो वो p का स्क्वायर प्लस 2 होगा। ये हमने नई बात सीखी, इससे हम अपनी पुरानी बात को भी यही लिख लेते हैं ताकि दोनों बातें हमारे साथ, हमारे को p स्क्वायर प्लस 2 होगा, दोनों बातें हमारे दिमाग में एक साथ बैठ जाए। और दोनों बातें क्या थी, ध्यान से देखना। हमने सीखा है कि x प्लस 1/x का मान अगर p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, वो p का वर्ग -2 होगा। तो अब दोनों दिमाग में रहे, x प्लस 1/x p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर -2 होगा। x माइनस 1/x अगर p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, p का स्क्वायर प्लस 2 होगा। तो आप समझे, प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस, इतना दिमाग में रखना। कैसे, अब देखो ज़रा ध्यान से, सवाल हमारे सामने आगे लीजिए, बहुत सिंपल सा सवाल। x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है, पर हम तो इसे p कह रहे हैं, हम तो इसे p कह रहे हैं कि ये p बराबर 2 है। देखो p बराबर कितना है, p बराबर 2 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। हमने सीखा इसका मान क्या होगा, p का वर्ग प्लस 2 होगा। p का वर्ग मतलब 2 का वर्ग प्लस 2, 2 का वर्ग 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। आई होप बात समझ में आ गई है, ठीक है। फ़ायदा क्या है, ध्यान से देखो, परीक्षा में क्या फ़ायदा है इसको सीखने का। इसका उल्टा सवाल आ गया हमारे सामने, ये उल्टा सवाल आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 6 है तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। अब आप कहोगे सर हम तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, x माइनस 1/x इक्वल टू p है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान जो होगा वो p का वर्ग प्लस 2 होगा। हम तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, जब ये माइनस वाला होता है तब, ये माइनस वाला होता है तब ये फॉलो करते हैं। आज माइनस वाला ज्ञात करना है तो ये कहिए फॉलो कर लो, ये कहिए कैसे फॉलो कर लो। जो हमें इसका मान दे रखा है इसको हम क्या बोलते हैं, हम तो इसे p स्क्वायर प्लस 2 बोलते हैं, तो बोल दो इसे आप p स्क्वायर प्लस 2। तो p स्क्वायर प्लस 2 किसके बराबर है, 6 के। तो p का वर्ग कितना होगा, p का वर्ग 4 होगा, 2 उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। तो p बराबर कितना आ गया, p बराबर 2 आ गया। ये लीजिए आंसर आपके सामने, सिंपल सी बात है, समझे। तो सवाल अगर उल्टा दे रखा है तो भी आपको यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है और आप आंसर तक पहुंच जाओगे। आई होप आपको बात समझ में आई है, ठीक है। चलिए, अब जैसे था ना कि कुछ ना कुछ पढ़ना है, थोड़ा सा कुछ पढ़ा जाए जो सबके लिए महत्वपूर्ण हो, जो सबके लिए काम का हो। इसमें मैंने आपको कुछ थोड़ा सा पढ़ाया, तो यहीं पे संपूर्ण किया जाए या एक कॉन्सेप्ट और सिखाया जाए, वो आप बोलोगे। आप बताओगे तो एक कॉन्सेप्ट आज और सिखा देंगे जो अगली दिवाली तक याद रहेगा। आई होप हर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट अगले दीपावली तक याद रहेगा कि अगली दीपावली तक उसे इस तरह का सवाल कभी गलत करने की नौबत नहीं आएगी। नंदन हैप्पी दीपावली, परवीन हैप्पी दीपावली, सिद्धार्थ हैप्पी दीपावली। क्लास नहीं है, दीपावली विशेष और दीपावली को लेके एक विशेष मोटिवेशन देने के लिए क्लास रखी गई है सिर्फ। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई कुछ भी पूछना चाहे तो पूछ ले। बस एक बात क्लियर हो गई ना, मोटिवेट हो चुके हो, अब दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो आप। आपको अब ये ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको रोज़ मोटिवेट किया जाए, है ना। जब मैं लाइव लेता हूँ क्लास तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर है ना मोटिवेशन आज का कुछ बताओ। अरे रोज़ का मोटिवेशन, एक मोटिवेशन दिमाग में रखो ना। मुझे सिलेक्शन चाहिए, इसके लिए मैं इस रास्ते पे आया हूँ, इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। एक और बात बता रहा हूँ, इस बात को बड़ा सीरियस समझना। आप युवा हो बिल्कुल सर। युवा बिजनेस में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। आप सुनते होंगे ना, वो युवा है इतनी कम उम्र में उसने इतना बड़ा बिजनेस कर लिया, इतना बड़ा कारोबार कर लिया। कुछ युवा होते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी की तरफ मूव करते हैं। भाई कुछ युवा बिजनेस में जाते हैं, बिल्कुल सर। कुछ युवा क्या करते हैं, सरकारी नौकरी की तरफ मूव करते हैं। आप वो युवा हो जिन्होंने सरकारी नौकरी की तरफ मूव किया है। अरे तो अगर सरकारी नौकरी की तरफ मूव किया मतलब आपने बिजनेस की लाइन छोड़ी है,
भले बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं धन चाहिए, लेकिन आपने बिजनेस की लाइन छोड़ के डिसाइड किया है मुझे सरकारी नौकरी की तरफ जाना है, जहाँ पे एक जीवन निश्चिंत हो जाए, जहाँ एक फिक्स हो जाए कि हाँ भाई इसमें उतार चढ़ाव नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आप अपना वो बहुत ही कीमती समय, जिस समय में युवा मेहनत करके करोड़पति बनते हैं, बड़े बड़े बिजनेस खड़े करते हैं, उस कीमती समय को आप यहाँ लगा रहे हो। तो आप ये सोचो कि आपका जो समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए आप इस समय का यूटिलाइज करो। बस ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो कि मैं इस समय एफर्ट लगा के बहुत सारे लोगों को फॉलो करके अगर बिजनेस करता तो बहुत सारा पैसा कमाता। मैं वो नहीं करके मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं अगर वो नहीं करके अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे इसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, मुझे जल्दी टारगेट पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं पता चला ना मैं ये कर पाया ना मैं ये कर पाया, फिर मैं युवा रहा ही नहीं। ठीक है ना, फिर मैं युवा रहा ही नहीं। 10 साल बाद आप युवा नहीं रह जाओगे। बात समझ में आ गई ना? फिर आप मार्गदर्शक बन जाओगे। क्लियर है? एक और सिखाई जाए, चलिए तो एक और शानदार सी ट्रिक आज आपको सिखाई जाए। लीजिए, वो ज़्यादा लंबी नहीं चलाएंगे, बाकी जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है कि मैं ऐसे बोल के ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, क्या थोड़ा थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करके। ठीक है, अब देखो हमारे सामने एक चीज़ लिखी है, x + 1/x = 4 है। x³ + 1/x³ क्या होगा? पहले तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ 52। ये मैंने इसका आंसर लिखा 52। मुझे इसका आंसर सोचने में 2 से 3 सेकंड लगे। मैं जो बात कर रहा हूं उसको फॉलो करो, अगली बार आपको भी इसका आंसर सोचने में 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। सीखना पूरा एकदम बेसिक से है, लेकिन इसका आंसर लाने में लगने चाहिए कितने? 2 से 3 सेकंड। अब कहानी क्या है, ध्यान से सुनो। कहानी ये है, a + b का होल क्यूब क्या होता है? वो होता है a³ + b³ + 3ab a + b। ये a + b का होल क्यूब होता है कि a³ + b³ + 3ab a + b। ये क्या होता है? ये a + b का होल क्यूब होता है। होता है? बिल्कुल सर। इसको कैसे फॉलो किया जाए? हम अपने को लंबी चौड़ी कंडीशंस को दिमाग में रख के नहीं करना है, इस क्वेश्चन को सरलता से कर लेंगे, लेकिन सोचा जाए ना आया क्या। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ लिखता हूँ x + 1/x का होल क्यूब लिख दिया मैंने। बिल्कुल सर। x³ + 1/x³ + 3ab मतलब x × 1/x और x + 1/x। ये एक सर्वसमीका है जो आपको क्लास 9 में याद कराई गई थी। आपको नहीं याद है तो अब याद कर लो। ये एक सर्वसमीका है जो क्लास 9 में याद कराई गई थी। आप सीधा एक ट्रिक से सब काम चला लोगे, लेकिन ये ट्रिक बनी कैसे वो बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि बेसिक नहीं बताया, तो बेसिक नहीं बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए एक बार बेसिक बता देता हूँ। a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक है सर। तो x + 1/x का क्यूब होगा x³ + 1/x का क्यूब + 3x × 1/x x + 1/x। x से x आपका कट हो गया। बिल्कुल कट हो गया सर। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस x + 1/x की जगह p रख दूँ, इसकी जगह अगर मैंने p रखा तो क्या होगा? तो ध्यान से देखो, मैंने इसकी जगह p रखा तो इधर आ गया p का क्यूब। आया? बिल्कुल आया सर। यहाँ आ गया x³ बिल्कुल, + 1/x³, बिल्कुल, + 3p कहाँ से आया सर? अरे भाई x × x तो कट गया। मैंने बताया ना, एक वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू 1/x है, इन दोनों का जब गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा रिजल्ट। ये अपने दिमाग में पहले से आ जाना चाहिए। बिल्कुल आ गया सर। ठीक है, ये 3p। अब यहाँ से देखो ध्यान से, ये 3p इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हाँ, अब देखिए बात को समझिए जरा, क्या लिखा है? x³ + 1/x³ का मान क्या होगा? p का क्यूब - 3p। p का क्यूब - 3p। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई। ठीक है ना? तो देखो यहाँ बना क्या,
अब लंबा चौड़ा नहीं देखना है, क्योंकि फिलहाल तो हम आज दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर रहे हैं, बाकी ये बेसिक पूरा आपके सामने है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसको P बोलोगे तो ये क्या होगा, ये होगा P क्यूब माइनस 3P। बस इतनी छोटी सी बात दिमाग में लेके चलो कि इसको हम बोलेंगे P, तो ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, P क्यूब माइनस 3P। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, 4, क्योंकि आज P की जगह 4 है, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 3 इंटू 4 12, तो 64 माइनस 12, ये तो दिमाग में ही कर सकते हैं, कितना आ गया 52, तो 52 क्या आ गया, 52 आंसर आ गया। तो ये 5 सेकंड का काम आपने किया है, इसको आप 5 सेकंड में कर सकते हो, ठीक है ना। आई होप बात समझ में आई है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया जाए जल्दी से। देखो सवाल आपके सामने है ही, ये तो आपने अभी किया ही है, 52 आया ही है। x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, तो आपने क्या किया, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 12, 64 माइनस 12, तो 64 माइनस 12 कितना हो गया, 52 हो गया, है ना। चलिए अब इसको देखिए ध्यान से, अगर परीक्षा में ये होता तो आप क्या काम करते। अब आप तो वही फॉलो करते, क्या आप कहते हैं सर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर p है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू होगी वो p की घात 3 माइनस 3p होगी। आपका ये कॉन्सेप्ट है, आपने ये सीख लिया है, दिमाग में सेट कर लिया है, कर लिया, बिल्कुल कर लिया सर। अब इसे कैसे फॉलो करेंगे, ध्यान से देखो। आपको क्या सर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब दे रखा है, इसको मैं लिखूंगा p क्यूब माइनस 3p, बिल्कुल लिख दिया। ये किसके बराबर है, क्या सर ये हमारा 52 के बराबर है। यही कहानी हुई भाई, ये कहानी आपके सामने आई कि नहीं आई, बात को सोचो ज़रा। अब आपको कि सर हमें पता है, हमें जो दे रखा है वो p क्यूब माइनस 3p दे रखा है, और वो किसके बराबर है, वो 52 के बराबर। अब आप कहोगे सर अब क्या कर लोगे, तो ये आपको p क्यूब प्लस 3p क्यूब p क्यूब माइनस 3p आपने कह दिया 52 के बराबर है, और आपको p का मान ज्ञात करना है। तो पिछली बार जो पद था उसमें तो ये पद खाली था, मतलब इसके अंदर बीज नहीं था, केवल अंक था, तो आप उधर लेके माइनस चले गए। अब इसको अगर आप उधर लेके माइनस ले जाओगे, बात को ध्यान से सुनना, p क्यूब को अगर आप ऐसे लिखोगे 52 प्लस 3p, तो क्या रिजल्ट आ गया, क्या तो p का मान आ गया, क्या नहीं आया। तो आप कहोगे सर यहाँ कैसे रिजल्ट निकालेंगे, तो बात को ध्यान से सुनना, यहाँ आप रिजल्ट निकालोगे ऑप्शन से। मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ कि कैसे 5 सेकंड से 10 सेकंड में इस तरह के सभी सवालों को परीक्षा में सॉल्व कर लिया जाता है। यहाँ आप ऑप्शन से रिजल्ट निकालोगे, और ऑप्शन से कैसे, आप सोचोगे कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर रखूँ मैं, कौन सा ऑप्शन मैं इसके अंदर रखूँ p की जगह, ताकि 52 आ जाए। तो आप चेक कर लीजिए, जब आप p बराबर 4 रखोगे ऑप्शन से, ऑप्शन के अंदर राइट उत्तर तो होगा ना, 4 तो होगा ना, p बराबर 4 रखोगे तो 4 की घात 3 कितना हो जाएगा, 64 माइनस 3 इंटू 4 12, 64 माइनस 4 क्या होगा 12, तो p इक्वल टू 4 क्या करेगा, p इक्वल टू 4 सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका इसका रिवर्स सवाल ऐसे करना होता है परीक्षा में बहुत ही कम समय में, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको 5 सेकंड में सिखा दिया जाए ताकि इस क्लास का समापन किया जाए। x माइनस 1/x इक्वल टू 4 है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। पहली बात तो आपके दिमाग में ये रहनी चाहिए कि a माइनस बी का होल क्यूब होता है, ये सर्व समीकरण है जो क्लास 8 और 9 में सिखाई जाती है, ये आपको याद रखनी है ना। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। चलिए तो देखो ध्यान से, इसकी जगह क्या लिखोगे, x माइनस 1/x का क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x x माइनस 1/x, ये लिखोगे, बिल्कुल सर। तो देखो ध्यान से, इसकी जगह अगर p लिख दूँ तो क्या होगा, p क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3p, तो p क्यूब प्लस p प्लस 3p इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। कहने का मतलब उल्टा है कि जब आपको x माइनस 1/x की वैल्यू, देखो बेसिक से पूरी बात को मैंने क्लियर किया है, अगर ये p हो, हाँ थोड़ा सा तेज किया है क्योंकि आज हम सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और कहानी यहाँ है पूरी। x माइनस 1/x की वैल्यू p हो तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की जो वैल्यू होगी वो p का क्यूब प्लस 3p होगी। जब ये प्लस था और प्लस वाला पूछा था यहाँ माइनस था, और ये माइनस है, माइनस वाला पूछा है तो यहाँ क्या है, प्लस है।
इतनी बात ध्यान रखनी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बेसिक सीखने का प्रयास कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्व समीक्षा है जो क्लास 8-9 में सिखाई जाती है, इसके अंदर मान रखा है और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन आपको डायरेक्ट परीक्षा के दृष्टिकोण से ये याद रखना था। ये याद रखने का ये फ़ायदा होता कि ये आपका 4 है, ये आपका कितना है 4 है, तो ये आपका कितना होगा ध्यान से देखो, 4 का क्यूब हो गया 64 प्लस 3 इंटू 4, तो 64 प्लस 3 इंटू 4 12, तो 64 प्लस 12 कितना हो गया 76। ये आपके सवाल का क्या आ गया, जवाब आ गया। आई होप हर बच्चे ने ये बात सीख ली है, हर बैच के स्टूडेंट ने इस बात को समझा होगा कि ऐसे सवाल में क्या करना होता है। 5 सेकंड का काम जो इधर लिखा है वही करना था। अरे करना क्या था, 64 प्लस 4 की घात 3 कितना हो गया 64, 4 3 12, 64 और 12 को जोड़ना है, 76 आंसर है। मतलब आपने देखा होगा 5 सेकंड का ही काम है। अब ध्यान से देखना इस बात को, वापस क्या, ये तो एक उदाहरण हो ही गया जो आपने अभी किया है कि अगर ये 4 लिखा है तो ये क्या होगा 4 की घात 3 प्लस 3 इंटू 4, 4 की घात 3 64 प्लस 12 76। ये तो अभी आपने सीखा ही है। इसका ऑपोजिट होता है तो कैसे काम करते हो ध्यान से देखो, ये दे रखा आपने को, ये इसका ऑपोजिट दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 14 है, तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स फाइनल है आज का। इसके बाद कहानी खत्म। हमारा कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा है, ध्यान से देखो, हमारा कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा है कि x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू अगर p है तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो p का क्यूब माइनस 3p होगी। ये हमने एक बात याद करी है, सॉरी प्लस p का क्यूब प्लस 3p होगी। याद कर ली, बिल्कुल कर ली। क्या सर एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब जो हमारे लिए है ना वो ये है p का क्यूब प्लस 3p, क्योंकि हमें ज्ञात करना है x माइनस 1 बाई एक्स और ये हमारा p है जो हमें ज्ञात करना है, इसको 14 रखना है। ठीक है, बिल्कुल। अब हमें ये सोचना है, मैंने क्या कहा, जब इसका रिवर्स सवाल है तो हमें ऑप्शन को देखना है। ठीक है, ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन है, p का मान मैं क्या रखूँ यहाँ पर, 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ। आप खुद रख के सोचो। अगर आप p की जगह 2 रखते हो, देखो ध्यान से, अगर आपने p की जगह 2 रखा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, 2 की घात 3 प्लस 3 इंटू 2, 2 की घात 3 8 और 3 दूनी 6, कितना हो गया 14। और आपके सवाल में भी कितना दे रखा है 14, तो p आपने क्या रखा, p आपने 2 रखा, तो p इक्वल टू 2 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो जब ये क्यूब वाला सवाल हो हमारे सामने, तो क्यूब से सिंपल पे आना हो तो ऑप्शन काम में लेंगे, और सिंपल से क्यूब पे आना हो तो कॉन्सेप्ट ये काम में लेंगे। लेकिन चारों ही तरह के सवालों में कॉन्सेप्ट हमने यही काम में लिया है। तो आई होप आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि आपने सीखी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जहां हमने 4 तरह के सवाल सीखे आज। ठीक है, ये सवाल तो सिंपल है, अब ये कराने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ये प्लस वाला है, ये क्या होगा, ये होगा आपका p क्यूब माइनस 3p। क्या होगा, p क्यूब माइनस 3p, 3 की घात 3 माइनस 3 इंटू 3, 3 की घात 3, 3 3 9 27, 3 18 आंसर। यूँ तो अभी 4 वाला भी सवाल होगा, लेकिन यहीं पे कहानी को रोक देंगे। हम तो दीपावली के हिसाब से कुछ स्पेशल चीज़ें पढ़ रहे थे, तो ये हमने दीपावली के हिसाब से कुछ स्पेशल चीज़ें पढ़ी। ठीक है, लीजिए मेरी तरफ से आप सब लोगों को शुभ दीपावली। ठीक है, मोटिवेशन क्लियर है, और ये मोटिवेशन पूरे साल चलना चाहिए। मोटिवेशन हो तो 1 साल का हो। आज मोटिवेट किया और कल नई मोटिवेशनल क्वार्ट चाहिए, कल सुबह नया मोटिवेशन चाहिए। ठीक है ना, क्या मैं आपको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलूँ माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। अरे माँ बाप का सपना जो है ना, माता पिता का जो सपना है ना, वो आपकी सक्सेस में, ये आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है, यूनिवर्सल पता है। आप सरकारी नौकरी नहीं लग के आप अच्छे बिजनेसमैन बन गए तो भी आप माता पिता सेटिस्फाई है। आप प्राइवेट जॉब में अच्छे पैसे कमा रहे हो तो भी माता पिता सेटिस्फाई है। आप जो काम कर रहे हो आप उसमें खुश हो, चाहे पैसा कम कमा रहे हो पैसा ज़्यादा कमा रहे हो, माता पिता सेटिस्फाई है। तो वो तो माता पिता तो भगवान ने बना के यही भेजे हैं कि वो बच्चों की खुशी से सेटिस्फाई रहेंगे। वो आपको कभी ये महसूस नहीं होने देंगे कि तू यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा, आपने ये मुकाम क्यों नहीं हासिल किया, आपने तो प्रधानमंत्री तक क्यों नहीं पहुँचे। वो आपको कभी इस चीज़ के लिए है ना, मतलब उत्पीड़ित नहीं करते। ध्यान रखना, ये सब कहने की बातें हैं, बस ये वो आप में होप देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आप कितना खुश हो। तो
तो आपने इस लक्ष्य को चुना है कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो टाइम पास की तरह नहीं, आप अपना युवा समय खर्च कर रहे हो। इसी युवा समय में लोग करोड़पति बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं। यही समय आप खर्च कर रहे हो, तो इस समय को खर्च करके आपको क्या बनना है, इस समय खर्च करके एक ऐसा स्टूडेंट बनना है जो सिलेक्शन ले सके। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। कुछ छोटे मोटे सवालों पे हमने बात की होगी। अब आपके मन की कोई बात है तो आप कह दीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से दीपावली का इतना मोटिवेशन काफ़ी है। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट भी हमने सीख लिए। जैसे कहते हैं ना, मुहूर्त होता है सब व्यापारियों के लिए, वैसे आज ने भी आपने मुहूर्त वाली पढ़ाई कर ली। हम शिक्षक ज्ञान के व्यापारी, आप स्टूडेंट और आप ज्ञान के खरीदार। ठीक है ना। चलिए, ये कहने की बात होती है। वैसे है ना, कोई भी कार्य, हमने जिस कार्य को चुना है वो हमने अपने मन से चुना है, और हम चाहते हैं कि आपने जो कार्य चुना है उस कार्य को पूरा करने के लिए आप भी उतनी मेहनत करो। तो आई होप सब कुछ अच्छा हो। दीपावली आपके लिए बहुत ही शुभकामनाओं के सहित, और अगली दीपावली आप लोगों को मोटिवेशन देने लायक बन जाए। जय हिंद।